सुप्रभात आप सभी को। और आज मेरा पहला दिन है नेपाल में। मैं आई हूँ इलम नाम के डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे सी जगह पे जिसका नाम है कन्याम। और आप देख सकते हैं मेरे चारों ओर सिर्फ टी एस्टेट है सारे। बहुत खूबसूरत है ये जगह और काफ़ी ऑफ बीट है। बहुत कम लोगों को पता है इस जगह के बारे में। तो मैं यहाँ पे रुकूँगी कुछ दिन के लिए और मेरी यात्रा आगे बढ़ाऊँगी। तो ये है कुछ नज़ारा नेपाल से कन्याम। और ये है मेरी छोटी सी होटल जिसे मैं कहती हूँ एक्सक्लूसिव लग्जरी। ये जो है यहाँ का मेन मार्केट है और अभी यहाँ पे कुछ नहीं खुला है। जैसे तुम्हें पता ही है, आप सबको पता है कि जीवन शुरू होने से पहले मुझे जगहें देखना बहुत पसंद है। तो अभी मैं वॉक के लिए आई थी, इतना धूप था और अभी अचानक से ये मौसम हो गया है। ये आके जो दो अंकल आंटी जा रहे हैं, अभी उनसे मेरी बात हुई तो वो पोखरा से आए हुए हैं और वो भी मेरी तरह घूमने निकले हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो वीडियो लिया था वहाँ की ये अभी जगह है, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि पहाड़ों का मौसम और लड़कियाँ, उनका भरोसा नहीं करना चाहिए कभी भी बदल सकता है। सुप्रभात आप सभी को। और मैं अभी चल पड़ी हूँ एक वॉक के लिए। तो यहाँ पे एक बहुत ही प्रचलित मंदिर है, पाथीभारा नाम है उसका। तो मैं वहाँ जा रही हूँ और वॉक करके जा रही हूँ मैं। तो तकरीबन 1 घंटे का वॉक है ये। व्हीकल से आप जाते हैं तो 10 मिनट लगती है। चलते चलते मैंने सोचा कि एक अच्छी चाय पी जाए, तो ये कैफ़े मुझे दिखा। तो वहाँ पे आके मैं बैठी और मुझे पता चला कि यहाँ पे नीचे ही एक ओशो डिवाइन सेंटर है। तो जहाँ पे ओशो के अलग अलग वर्कशॉप्स होते हैं और लोग यहाँ पे आते हैं, मेडिटेशन के लिए भी आते हैं। तो मैं यहाँ पे बैठी और इतना खूबसूरत नज़ारा था और काफ़ी सारी ओशो की किताबें थी यहाँ पे, हिंदी में थी। तो जिसे भी आके बैठ के पढ़ना है पढ़ सकते हैं। और काफ़ी सारे ओशो के जो फॉलोअर्स थे वो भी मैं देख रही थी, जो लाल रंग के कपड़ों में घूम रहे थे। फाइनली मैं पाथीभारा टेम्पल की एंट्रेंस पे पहुंच गई थी और यहाँ से 1040 सीढ़ियाँ हैं जो चढ़नी है। और ये माँ दुर्गा का ही अवतार है, इसे मानते हैं ये यहाँ के लोग। और ये एक शक्तिपीठ भी है। तो यहाँ से ये पूरी चढ़ाई शुरू होती है और वेदर वैसे ठंडा है तो आपको मज़ा भी आता है एक्चुअली ये चढ़ने में। तो कुछ नज़ारे ऐसे हैं। वहाँ मैं पहुँची तो ये किसी की शादी भी चल रही थी और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना सिंपल वे से शादी हो रहा था। अब देखिए बहुत कम लोग हैं इसमें 5 या 6 लोग ही थे इनके घर के और ये शादी हो रही थी। और फिर मैं दर्शन करके वापसी में मैं एक व्हीकल से वापस आ गई कन्याम की ओर और सोचा यहाँ की एक लोकल बियर में ट्राई करूँगी जो है गोरखा, जिसमें 7% अल्कोहल रहता है। एक ही ऐसा कैफ़े था जो थोड़ा पॉलिश्ड था, तो यहाँ पे थोड़ा समय बिता के मैंने एक नेपाली थाली खाई और एक छोटे से रेस्टोरेंट में वो भी। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें थी, दाल चावल और चूड़ा सब कुछ। अब हो चुके हैं शाम और पहाड़ों में जैसे कहते हैं दिन जल्दी ढल जाता है, तो दिन अभी ढल रहा है, देख सकते हैं आप। और मैं अभी एक सनसेट तो यहाँ दिखने से रहा पर ऐसे ही वॉक पे निकली हूँ और शाम को भैया को बोला है कि थोड़ी आग जला दीजिए मेरे लिए। तो वो आग जलाने वाले हैं। बहुत छोटा सा सिंपल सा एयरबीएनबी है जो मैंने बुक किया है। हाँ, और मैं बहुत थक चुकी हूँ, थोड़ा ज़ुकाम भी हो गया मेरे को, तो उसी का इफ़ेक्ट दिख रहा है मेरे चेहरे पर।
सुप्रभात आप सभी को। कन्याम इलम से मेरा गुड मॉर्निंग। और मैं अभी एक वॉक पे आई हूँ। सुबह के बज रहे 7 और लोगों की बहुत चहल पहल है यहाँ पर, क्योंकि इन लोगों का न्यू ईयर है कल, तो उसकी वजह से लोग बहुत घूमने आए। मेरी एक अंकल आंटी से बात हुई यहाँ पर, तो वो बता रहे थे कि यही उनका सीज़न है अभी। लोग ज़्यादातर यही टाइम पर प्रेफर करता है घूमने आना। तो काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ, सब फ़ोटोशूट करवा रहा है, कोई घुड़सवारी करवा रहा है, और मौसम भी बहुत अच्छा है। थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल रही है बाहर, तो देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। तो यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, और मैंने सोचा कि सुबह की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और चढ़ के व्यू भी देख लेंगे। तो ये सारी सीढ़ियाँ अभी मैं चढ़ कर जाने वाली हूँ। देखते हैं ऊपर कैसा व्यू पॉइंट रहता है। अगर नहीं भी रहा तो हम फ़ायदे में ही हैं, हमारी कैलोरीज बर्न हो जाएगी। और ये यहाँ से ये स्कूल है इनका, इतनी खूबसूरत जगह पे है, देखिए। श्री कृष्णाश्रम माध्यमिक विद्यालय, हिंदी में लिखा है अच्छे से इसको भी। और वैसे पहाड़ों में है ना, बहुत जल्दी दिन ढल जाता है। लोग यहाँ पे 5 साढ़े 5 बजे तो दुकानें बंद कर देता है, तो आपके पास कोई और विकल्प नहीं है कि आपको अपनी होटल में ही खाना खाना पड़ेगा। पर सुबह बहुत जल्दी हो जाती है। लोग सुबह 6 बजे ही निकल जा रहे हैं यहाँ पर घूमने के लिए, घुड़सवारी के लिए, चाय पीने के लिए, मोमोज़ खाने के लिए। तो ये बहुत ही एक आश्चर्यजनक चीज़ है, क्योंकि बाकी के हिल स्टेशन में मैंने जितना भी देखा है, लोग लेट उठते हैं और दुकानें भी 9-10 बजे तक खुली रहती ही है। पर यहाँ पहली बार मैं देख रही हूँ नेपाल में कि यहाँ सब कुछ 6 बजे के आसपास बंद हो जाता है। ये हर एक जगह जो होती है ना, कुछ नया दिखाती है आपको, तो इस जगह का भी एक नया ही रोमांच है। और ये पहुंच गए हम टॉप पर। यहाँ लगाया हुआ इनका झंडा, और ऊपर से नज़ारा कुछ ऐसा है। मैं हो चुकी हूँ रेडी, और आज का दिन कुछ नया एडवेंचर करने के लिए मैंने सोचा है, तो मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। और अब देखते हैं कि वो मिलता है कि नहीं मिलता है। जिस एडवेंचर की मैं बात कर रही थी ना, तो ये यही है। ये भैया मुझे सुबह मिल गए थे वॉक पे। तो ये मुकादम है जो सारी औरतों को इकट्ठे करके यहाँ पे चाय के बागीचे में लेके आते हैं चाय प्लग करने के लिए। तो मैंने कहा क्या मैं भी इसमें काम कर सकती हूँ, आज के दिन मैं काम करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तुम काम कर सकती हो। और पर डे का वैसे हम देते हैं 300 से 500 रुपए के बीच में। तो अगर आप काम करोगे तो आपको भी हम उतने पैसे देंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि आप मशीन से करना चाहते हैं या हाथ से। तो मैंने कहा नहीं, मैं हाथ से ही प्लग करूँगी। तो फिर मैंने हाथ से प्लग करना शुरू किया, और उन्होंने मुझे सिखा दिया था कि कैसे करना है इसको। तो ऐसे मैंने अपना काम शुरू किया, और ये 2 जो औरतें थी वो भी मेरे साथ थी। आज पूरा दिन इन्हीं के साथ रहने वाली हूँ और काम करने वाली हूँ और पत्तियाँ चुनने वाली हूँ। तो इससे फटाफट काटी जाती है। और ये है मेरा टोपला। और इतना करने में मुझे लगे 2 घंटे। ये लोग तो 1 घंटे में ही कर देते हैं इसको।
इसके साइज़ देखिए, बड़ा ही मज़ेदार काम है ये। हम अभी थोड़ी देर के लिए बैठ गए हैं क्योंकि बहुत थक चुके हैं। और वो जो बहिनी है वो जो पूरा हमारा जो टोपला था वो भर चुका है, तो वो अभी डालने के लिए गई है। और फिर वो जब आएगी तो फिर से हम शुरू करेंगे और 1 घंटा काम करेंगे क्योंकि अभी बज रहे 4। तो यहाँ पर लोग 4:30-5 बजे तक ही काम करते हैं, तो तब तक काम करेंगे और फिर छुट्टी। पर मैं बता नहीं सकती हूँ कि इतना मज़ा आ रहा है ये काम करने में और इतना आनंद है। एक थेरेपी है ये काइंड ऑफ, कि आप बस नीचे मुंडी डाल के इसको प्लग कर ही रहे और एक सेटिस्फेक्शन भी है इसकी जो आवाज़ है प्लकिंग की वो भी। और इतना अच्छा वेदर है, इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही है, आप थकते भी हैं पर आपको मज़ा भी आता है। मुझे तो वाकई में आज मज़ा आ रहा है। मैंने ये काम शुरू किया आज सुबह 12 बजे से और अभी बज रहे हैं 4। तो और 1 आधा घंटा हम करेंगे और फिर बाय बाय बोलेंगे। बाय। तो मैं अभी वॉक पे निकली थी और मेरे आगे एक आंटी चल रहे थे और उन्होंने सामने कुत्ता देखा, तो वो आगे जा ही नहीं रहे थे और वो कुत्ता सड़क के बीचों बीच बैठा हुआ था। तो आंटी आगे नहीं जा रहे, वो डर रहे कि भाई मैं आगे नहीं जाऊंगी, मुझे तो डर लग रहा है। तो फिर मैं थी वहाँ पे, मैंने कहा चलिए डरिए मत। और आजू बाजू में कुछ लोग थे तो उन्होंने कहा कि इनको ड्रॉप कर दीजिए। मैंने कहा हाँ, मैं आगे तक ले जाइए अपने साथ। मैंने कहा ठीक है। अब वो आंटी को कम सुनाई देता है, तो आंटी को मैंने समझाया कि आप आई कांटेक्ट मत दीजिए, जैसे ही आप आई कांटेक्ट नहीं देते हैं तो वो नहीं भौंकते हैं। अब आंटी को कौन बताए कि मुझे भी कुत्तों से उतना ही डर लगता है। पर कल मैंने भी ChatGPT का सहारा लिया और उसने मुझे समझाया कि कैसे कुत्ते बिहेव करते हैं और कैसे तुम्हें उससे नहीं डरना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ एक बार गोवा में इंसिडेंट हो गया था कि मैं वॉक पे निकली थी और कुछ 10-15 कुत्ते मुझ पर भौंकने लगे थे, तो मैं बहुत डर गई थी तब से। तो अब जब भी वॉक पे जाती हूँ तो मेरे दिमाग में वो किस्सा आता है। तो आंटी मेरे भरोसे चल रही है कि मैं हूँ और मैं आंटी के भरोसे चल रही हूँ कि आंटी है, और हम दोनों एक दूसरे के भरोसे वहाँ से निकले। अब जीवन भी वैसे ही है कि आप एक दूसरे के भरोसे पर समय निकाल देते हैं। खास करके वैवाहिक जीवन तो वही है, आपको लगता है कि उसका सहारा है, उसको आप लगता है कि आपका सहारा है, और ऐसे ही समय व्यतीत हो जाता है। और इसी के साथ विदा लेती हूँ और जल्द मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। याद रखें, जीवन एक ही है, यात्रा करना ना भूलें।